साहब साहब मुझे भीख दे दो, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है साहब। माँ, ये तो माँ की आवाज है। कुछ भीख दे दो साहब। हट बुढ़िया यहाँ से। नहीं है कोई भीख। अरे आंटी जी उठे उठे। जतिन तुम पागल हो क्या? क्यों धक्का दिया इन्हें? माफी मांगो इनसे। जतिन मैंने कहा माफी मांगो इनसे। तुम ऐसी बूढ़े लोगों के साथ बदतमीजी करते हो ना, तभी तुम्हारा कोई काम सेट नहीं हो रहा है। माफ कर दो मुझको। शिवानी जल्दी चलो, लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलती हूँ। अरे पैसे तो देना भूल गए आंटी जी को, बेचारी कुछ खा लेंगी। अरे ये तो मेरा बेटा है। ये लीजिए आंटी जी पैसे। पैसे? मैं तो इसके हाथ का पानी भी ना पीऊं। ऐसा बेटा तो जिंदगी में किसी को नसीब ना हो, और मेरी बद्दुआ है इसके साथ। ये कभी आगे तरक्की नहीं करेगा, तुम देख लेना। अरे अरे आंटी जी रुको, क्या बोल के जा रही हो आप ये? आंटी जी अरे छोड़ो शिवानी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जतिन? एक तो वैसे तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, ऊपर से बड़े बूढ़े बतुआ देकर जाएंगे, तो कैसे तुम्हारा काम चलेगा? अरे शिवानी, ऐसे 1000 लोग मिलेंगे, अब कितनों से लड़ती फिरोगी तुम? ऐसा बेटा तो जिंदगी में किसी को नसीब ना हो। हाँ मम्मी जी क्या हुआ? क्या पापा जी की तबीयत खराब हो गई? आप टेंशन मत लो, मैं आती हूँ जल्दी से आपके पास, ठीक है? आप वहीं पे रुकिए। जतिन पापा जी की ना तबीयत खराब हो गई है, मुझे जल्दी से ना मम्मी के पास जाना पड़ेगा। मम्मी बहुत घबराई हुई थी। अरे शिवानी, मैं छोड़ देता हूँ ना घर तक। नहीं नहीं जतिन, तुम्हें वैसे ही काम के लिए इतना लेट हो चुका है, तुम घर पे पहुंचो, मैं तुम्हें घर पे ही मिलूंगी। चलो ठीक है शिवानी। आंटी जी ये क्या बदतमीजी थी? एक तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से आप हमें ही बददुआ देके जा रही है। अरे रहने दो ना बेटा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। आप मुझे बताओगे कि आपने उसको बददुआ क्यों दी? अरे बार बार आप क्यों पूछ रहे हो बेटा? मैंने आपको थोड़ी ना बद्दुआ दी है। आप रहने दो, आप जाओ। आंटी जी आपने मुझे बददुआ नहीं दी, लेकिन वो मेरा होने वाला पति है, तो मेरा जानना जरूरी है कि आपने उसे बददुआ क्यों दी। अच्छा तो तुम उसकी होने वाली बीवी हो? हाँ तो तुम्हारा सच जानना भी जरूरी है। मैं बताती हूँ तुम्हें सच। खूब खुश रहे बेटा, अपना ध्यान रखना और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, और एक दिन कामयाब होके ही आना। और हाँ, पढ़ाई करने के चक्कर में ये मत करना कि खाना ही ना खाना, खाना टाइम पे खाना बेटा, अपना ध्यान रखना। अरे हाँ माँ, टेंशन मत लो, मैं ध्यान से पढ़ाई लिखाई करूँगा। मुझे फोन भी करते रहना। अरे माँ आप टेंशन मत लो, मैं आपको डेली कॉल करूँगा, और देखना मैं एक दिन कामयाब इंसान बनकर ही आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। हाँ माँ। हाँ बेटा, पहुंच गया तू? हाँ माँ, मैं टाइम से पहुँच गया था। ठीक है बेटा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, और खाना भी खाते रहना टाइम पे। हाँ हाँ माँ, मैं पढ़ाई ही कर रहा था, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। ठीक है बेटा, तू पढ़ाई कर, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, नमस्ते माँ। ओके ओके। भैया मेरा रिजल्ट चेक कर दोगे? हेलो। हेलो, हाँ बेटा, वो तेरे आज परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ माँ, अब जैसे ही रिजल्ट आता है ना मैं आपको कॉल करता हूँ। अभी मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जैसे ही आ जाए ना मुझे फोन करना, और तू चिंता मत करना, देखना ऊपर वाले ने बहुत कृपा की होगी तेरे पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तेरा। हाँ हाँ माँ, धन्यवाद माँ, अभी रखता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं फोन रखती हूँ।
हो गए, मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आया। पता नहीं क्या आया रिजल्ट में उसके। मैं ही कर लेती हूँ। स्विच ऑफ? हो सकता है वो कहीं इंटरव्यू देने गया होगा, बिजी होगा इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं फिर कर लूँगी। क्या करूँ मैं? अब तो 1 सप्ताह हो गया, फ़ोन ही नहीं आ रहा मेरे बेटे का। मैं कैसे पता करूँ, कहाँ जाऊँ? एक काम करती हूँ, एक बार फिर फ़ोन करके देखती हूँ। स्विच ऑफ? कहीं उसका फ़ोन तो नहीं खराब हो गया? कहीं 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 किसी मुश्किल में तो नहीं है मेरा बेटा? क्या करूँ मैं? क्या करूँ मैं? 1 महीना हो गया, बेटे का फ़ोन ही नहीं आ रहा है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। जो पैसे थे वो सब मैंने अपने बेटे के पढ़ाई में लगा दिए। मेरा तो गुजारा भी नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, बेटे के पास चली जाती हूँ, वहीं उसी के पास रह जाऊंगी, फिर मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। अपने बेटे के पास चलती हूँ। भगवान जी, मेरे बेटे को सही सलामत रखना, वो खुश हो जहाँ भी हो। बस बेटे, मैं आ रही हूँ, तेरी माँ आ रही है तेरे पास। तब से बेटा मैं यहीं पे अपना गुजारा करती हूँ और भीख मांग के अपना पेट भरती हूँ। अच्छा आंटी जी, ऐसी बात है? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। उठिए, आप चलिए मेरे साथ, उठिए। अरे शिवानी, तुम यहाँ पर? तुम तो अपनी मम्मी के पास गई थी ना? और वो अंकल जी की तबीयत ठीक है ना अब? हाँ जतिन, पापा जी की तबीयत ना ठीक है अब। मैंने मम्मी को बोला है कि उनका ध्यान रखेंगे। और तुम्हें काम वाली की जरूरत थी ना, तो मैं एक आंटी जी को लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, कौन है? बुलाओ ना अंदर। आंटी जी आइए। शिवानी, तुम इस बुढ़िया को क्यों ले आई घर में? अरे तुम भूल गई क्या? इस बुढ़िया ने हमें बद्दुआ दी थी। छोड़ो ना जतिन, इन बेचारी को काम की जरूरत है और तुम्हें काम वाली की, तो नहीं यहीं पर काम करने दो। देखो शिवानी, हमें ना कोई नौकर वोकर नहीं चाहिए, इसे भगाओ यहाँ से। अरे जतिन, क्यों फालतू में गुस्सा कर रहे हो? और तुम्हें पता है, इनको हम जो भी काम बोलेंगे ना, ये वो काम करेंगे। अभी रुको, मैं बताती हूँ। आंटी जी जाओ, जतिन खड़े हैं ना, इनके पैर चाटिए, जाइए। जतिन, अभी भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी माँ है। कब एक्सेप्ट करोगे तुम? जब भी तुम्हारा पूरा पैर चाट लेती, या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे? अरे तुम किस माँ की बात कर रही हो? हाँ, जिसने बचपन से मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की, और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, इतने सारे पैसे हैं, तब ये माँ मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती है। बेटा, मैं मानती हूँ मैंने तेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की, पर तू ये भी तो देख, तेरे पापा के जाने के बाद तेरी सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया। तूने मुझसे एक बार बोला मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है माँ, मैंने वो सारे इंतजाम किए जो तू चाहता था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, हमारे पास पीछे से छोड़ा हुआ धन दौलत था। जो भी किया मैंने अपनी कमाई से किया। तुझे पता है ना, मैं घर घर जाकर काम करती थी, उसी पैसे से मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया। और आज अपनी माँ से तू सवाल कर रहा है कि मैंने किया क्या है तेरे लिए। बेटा, मैंने जिंदगी में कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ यही उम्मीद की है कि तू हमेशा खुश रहे। मैंने धन दौलत के लिए तुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। एक माँ सिर्फ यही चाहती है बच्चा कामयाब रहे और
और सुख से रहे। अरे बेटा, तूने तो मेरा फोन भी उठाना बंद कर दिया। तेरी कोई खबर नहीं मिल रही थी मुझे। माँ हो ना, परेशान हो गई अपने बच्चे के लिए, बस इसीलिए तुझे ढूंढती हुई यहाँ आ गई इस शहर में। मुझे क्या पता था कि तू आकर मुझे ऐसे पैरों से मारेगा। मुझसे गलती हो गई है, मेरा क्या है, मैं तो अभी भी जी रही थी। मैं चली जाऊंगी, मैं जैसी थी वैसे अच्छी थी। तुझे लगता है ना मैं यहाँ आज आई हूँ तेरे पैसे के लिए आई हूँ। मुझे तेरे पैसे से कोई लालच नहीं है। आज के बाद ना मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। मर गई यहाँ से तेरी माँ तेरे लिए। रुक जाइए आंटी जी। जतिन, अब तो तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए। अरे तुम्हारी माँ ये, तुम बचपन से तो कमाने नहीं लग गए होगे ना, बड़े होकर कमाना चालू किया होगा। लेकिन तुम्हें पैरों पर किसने खड़ा करा? तुम्हारी माँ ने। तुम्हें इतना बड़ा किया, पाल पोस कर तुम्हारा इतना ख्याल रखा, और तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया? बुढ़ापे में आकर इन्हें लात मार दी। अब समझ आया मुझे कि तुम्हारा काम धंधा क्यों नहीं चल रहा और तुम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अरे जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। अरे जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाएगा, वो भला कैसे आगे बढ़ेगा? और आंटी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे इतना तो मैं कमाती हूँ कि मैं आपका ख्याल अच्छे से रख पाऊँ। आप मेरे साथ रहेंगी। और जतिन, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी रिश्ता था ना, वो अभी से खत्म। मैं लेकर जा रही हूँ आंटी जी को, अभी मेरे साथ रहेंगी। शिवानी, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या तुम्हारी बात सुनो? अब ना कुछ बोलने को बचा नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? चलिए आंटी जी।